देखो, चैप्टर 4 इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहा है, डायग्राम देख के समझ में पढ़ोगे। ये एक एक ठो भाग है, ठीक है। किसका? हर हर प्राणी का, अलग अलग प्राणी का ये भाग है, जिसको हम लोग देख के समझेंगे। जैसे ये वेल है, ये पंक्षी है, ये बैट है, ये हॉर्स है, ये ह्यूमन है। इन सब में क्या कॉमन है ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को प्रूफ कहाँ मिल रहा है। इवोल्यूशन यानी कि क्या, तुम्हारा जो क्रम विकास है, ठीक है, आस्ते आस्ते इंसान से, इंसान जो बना है, ठीक है, उसके अंदर इवोल्यूट हुआ है, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है, वो कैसे हुआ है, और उसका एविडेंस देना है। एविडेंस का मतलब समझते ही होगे, प्रूफ बोलता है ना कोर्ट में लॉयर लोग, एविडेंस क्या है? एविडेंस मतलब प्रमाण होता है। प्रमाण क्या है? तो शरीर के रचना से प्राप्त प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है उससे उसका क्या प्रूफ मिलेगा। अवशेष अंगों से प्राप्त प्रमाण, अवशेष का मतलब क्या होता है, जो लास्ट ऑर्गेन्स बचे हुए से अवशेष अंग कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, अवशेष अंग में हमारे इंसानी शरीर में अभी अपेंडिक्स पाया जाता है, अवशेषीय अंग है। क्यों अपेंडिक्स है? क्योंकि अपेंडिक्स का इस्तेमाल पहले लोग जो है कैसे करते थे, आदि मानव में जब होते थे, यानी कि जब आदि काल में जब हम लोग नोमेडिक्स होते थे, नोमेडिक्स में आदि मानव, तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त लोग जो है बहुत सारा कच्चा मांस कंज्यूम करते थे। जब कच्चा मांस खाते थे तो कच्चा मांस कंज्यूम करने के लिए बहुत सारा इंजाइम चाहिए, और इंजाइम जो है वो क्या करता है, कोई भी चीज को पचाने का काम करता है। जैसे प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है, ठीक है ना। कोई भी तरह का जो है कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज पचाता है, ठीक है। कोई लिपिड को जो है लाइपेज पचाता है। ये इंजाइम का नाम हम बता रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पेट के अंदर, यानी कि हमारे लार ग्रंथि से लेकर के, सलाइवा से लेकर के, टोटल हमारे आंत में पूरा इंजाइम भरा हुआ है, और इंजाइम ही क्या करता है, किसी भी खाना को पचाता है। और अगर इंजाइम तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा तो कोई भी खाना कभी जिंदगी में पच नहीं सकता है। इसी वजह से जब तुम लोग को खाना वगैरह ठीक से नहीं खाना पीना होता तो डॉक्टर तुमको एक तो दवा देता है टॉनिक बोल करके, ठीक है, बोलते हैं टॉनिक खाइए। तो टॉनिक कुछ नहीं रहता, उसमें इंजाइम रहता है। तो क्या करता है, खाना को आसानी से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पहले हम लोग कुछ भी खाते थे, कच्चा चीज खाते थे, अभी पक जाता था। अभी तुम कच्चा सब्जी नहीं खा सकते। कच्चा सब्जी खाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पेट खराब हो जाता है। कोई भी चीज पका हुआ नहीं खाओगे तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा हैबिट बन गया पका हुआ खाने का। तो अपेंडिक्स जो है वो आस्ते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सिकुड़ करके छोटा साइज हो गया है, ठीक है ना। हमारे हमारे जो है राइट राइट जो राइट साइड के, ठीक है, एकदम ठीक पैर के ठीक ऊपर इस जगह पे पाया जाता है अपेंडिक्स। जिससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में इंसान जब देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो है अपने खाने पीने में लापरवाही करते हैं। जैसे कि अपेंडिक्स होने का सबसे सिंपल सिंपल कारण है, पहला पहला अगर मान लो तुम टाइम पे पानी नहीं पी रहे हो, ठीक है। और टाइम पे पानी मतलब इंसान को कम से कम दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर तुम प्रॉपर, ठीक है, 4 से 5 लीटर पानी नहीं पी रहे हो, या 3-4 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर पानी पी रहे हो, मुंह हमेशा सूखा रह रहा है, मतलब समझ जाओ कि पानी का कमी है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, तुम टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो। टाइम पे खाना क्यों नहीं खा रहे हो बताओ, ठीक है, बहुत सारा काम आ जा रहा है, नाश्ता अनयूजुअल टाइम में कर रहे हैं, दोपहर का खाना रात, ये सब टाइमली नहीं होने की वजह से। क्योंकि हमारे बॉडी में एक समय समय पर क्या निकलता है, इंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना। 10 बजे खाना खाओगे तो 10 बजे इंजाइम रिलीज होगा, फिर इसको पचाएगा 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, ऐसे करके चलते रहता है। अब वो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, बॉडी खराब होगा ही होगा। और उस वक्त जो है वो सिकुड़ना स्टार्ट करेगा। क्या सिकुड़ना स्टार्ट? अपेंडिक्स, ठीक है। और जब अपेंडिक्स सिकुड़ना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, वो हल्का हल्का सूजन आने लगेगा। और जब सूजन आने लगेगा तो फूल जाएगा, और उसमें पीत या पीत वगैरह भर जाएगा। और वही पीत या पीत जब फट जाता है तो वो पूरा जहर की तरह पेट में फैल जाएगा, और इंसान ऑटोमेटिकली मर जाता है। इसी से अपेंडिक्स को क्या किया जाता है, कुछ नहीं। जब अपेंडिक्स ज्यादा चरम सीमा पर आता है, डॉक्टर क्या करता है, काट करके सर्जरी करता है, उसको काट के निकाल देता है, फिर वहां सील देता है। यानी उस अंग को ही काट के निकाल दिया जाता है तुम्हारे शरीर से। ये है अपेंडिक्स का पूरा। और अपेंडिक्स होने का सबसे ज्यादा संभावना किसमें किसमें होता है, सबसे ज्यादा संभावना जो होता है लड़कियों में होता है। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं अनयूजुअल खाना खाती हैं, पहला बात तो, और कम खाना खाती हैं जितना टाइम पे होता है। डाइटिंग की वजह से आज के डेट में तो ज्यादा हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बाहर आने जाने की वजह से, या कहीं बाहर मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पे भी स्कूल कोचिंग, पानी कम पीती हैं क्योंकि बाथरूम वगैरह ना जाना पड़े, एक शर्म का भी इश्यू होता है, जिसकी वजह से लड़कियों में ज्यादा करके सुनो कि अपेंडिक्स हुआ है।
ठीक है। इसी वजह से पानी को अवॉइड ना करें, सबसे मेन चीज है पानी, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का 60% क्या है, पानी ही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सब समझना है। तो एविडेंस यानी कि अवशेषीय अंग, समझ में आया कि नहीं अवशेषीय अंग क्या होता है। फिर उसके बाद जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण क्या होता है, ठीक है। ठीक है, पैलेंटियोलॉजी जीवाश्म विज्ञान हम पढ़ा चुके हैं, बोलो किसमें, इयोहिपस याद है, मेसोचिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, फ्लियोहिपस, इक्वस। तो वो जो था वो किसका था, जीवाश्म वाला था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शरीर का प्रमाण वाला पढ़ रहे हैं। एक लास्ट पढ़ेंगे, अवशेषीय अंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर खत्म। आप समझे ध्यान से, शरीर की रचना से प्राप्त प्रमाण क्या है। यदि मनुष्य, क्या लिखा है, मनुष्य जानवर पंछी, मनुष्य जानवर पंछियों, ठीक है, और के शारीरिक संरचना में यह पता चलता है कि इनका विकास जैसे तैसे नहीं हुआ है, जैसे तैसे हो गया क्या, नहीं, एक प्रूफ से हम देख रहे हैं। अगर कीटो यानी इंसेक्ट जितने भी होते हैं, एक जोड़ी एंटीनी और 3 जोड़ी पैर और बहुत सी रचनाएं एक दूसरे के समान पाई जाती है। जितना भी कीड़ा मकोड़ा में देखोगे, सामने एक ठो माथा रहेगा हल्का सा, एक छोटा सा बॉडी रहेगा, बहुत सारा हाथ पैर रहेगा, ठीक है। वेल मछली देखोगे, ठीक है, अगर देखोगे वेल की अगली टांग जो होती है, यानी कि फ्लीपर जो होता है, वेल का सामने वाला टांग को फ्लीपर कहते हैं। वो क्या काम आता है, तैरने का काम आता है। पंछी या चमगादड़ का जो होता है सामने वाला पैर जो है, वो नीचे पंख बेसिकली, वो क्या आता है बोलो, उड़ने का काम आता है। घोड़ा का अगली टांग जो होता है क्या करने के लिए, वो दौड़ने के लिए। मनुष्य का जो है, जो हाथ है, वो क्या है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए होता है। तो क्या चारों में डिफरेंस है कि नहीं है, लेकिन सब कुछ एक हाथ का ही भाग है, यानी कि सामने का हाथ का ही भाग हो रहा है, लेकिन सबका क्या है, काम अलग अलग है। ये तैरने का काम कर रहा है, वो क्या करना है बोलो, उड़ने का काम कर रहा है। ये दौड़ने का काम कर रहा है, वो कोई भी वस्तु को पकड़ने का काम कर रहा है। तीनों में डिफरेंस है। इससे रचना जो है, रचना अलग अलग है, लेकिन काल में अंतर होने के, ठीक है, होते हुए भी इनकी मूल संरचना और होती क्या है बोलो, समान। जैसे कि इसमें क्या क्या हड्डियां पाई जाती है, हड्डियां का नाम याद रखोगे, ह्यूमरस, बहुत बार पूछेगा लड़का कंफ्यूज, ह्यूमरस, ठीक है, रेडियो उल्ना, रेडियो उल्ना, ठीक है, कार्पसल, ठीक है, या कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है, एंड जितने भी उंगलियां होती हैं, ठीक है, ये सब टोटल जो है लाइन बाय लाइन अप रहती है, इसमें लिखे भी हम सीक्वेंस में, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियो उल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और जो है फैलेंक्स, क्या बोलो, फैलेंक्स। इन सब से निकल करके एक डिफिनेशन आता है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखोगे, 2 मार्क्स वाला में देता है। संजात अंग क्या है, या संजात अंग किसे कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं। वे अंग जिनकी रचना और उत्पत्ति क्या है बोलो, समान, परंतु कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है, कभी कभी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बोलो, समजात अंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। फिर से बोलो, ठीक है, वे अंग जिनकी रचना और उत्पत्ति समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न और कभी कभी क्या होती बोलो, समान होती हैं, कभी कभी क्या रचना समान होती है, उन्हें उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। फिर से सिंपल एक बोलो, फिर से बोलो, वे अंग जिनकी रचना और उत्पत्ति समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं बोलो। अभी तुम लोग देख लो ध्यान से, ये सब रचना लगभग तुमको सेम जैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे क्या फोल्डिंग्स मिलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद फिंगर के पास यहाँ पे फोल्डिंग्स मिलेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहीं से हम लोग ग्रीन लाइन लेके गए हैं फोल्डिंग्स पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये वेल है, वेल का यहाँ पे एक फोल्डिंग है, ठीक है, ये पंछी का फोल्डिंग यहाँ पर है, चमगादड़ का यहाँ पे फोल्डिंग है, घोड़ा जो है उसका फोल्डिंग है, और ये ह्यूमन उसका फोल्डिंग है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम समझने के लिए, ये वाला वेल है, ये वाला बर्ड है, ये वाला तुम्हारा बैट है, चमगादड़, चमगादड़ भी एक विशेष प्राणी है, ठीक है, ये हॉर्स है, और ये क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। इन सब का अलग अलग स्ट्रक्चर समझोगे। उसके बाद फिर बड़ा सा एक यहाँ पे देखो बीच में तुमको हड्डी मिलेगा देखने के लिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, सब में मिलेगा, देखो यहाँ से मिला है। उसके बाद ध्यान से फिर यहाँ पे फोल्डिंग मिलेगा तुमको इस जगह, देखो ये ठीक है ना, ये फोल्डिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सब जगह फोल्डिंग मिल रहा है। लास्ट में फिंगर्स मिलेगा तुमको देखने के लिए, देखो फिंगर्स है, इसके पास फिंगर नहीं रहता है, इसके पास क्या रहता है, अलग अलग जो पंख है उसमें स्किन, ये स्किन रहता है, इसके अंदर में स्किन छुपा हुआ रहता है, चमगादड़ का स्किन रहता है, और यही फिंगर्स है, वो फिंगर के बीच में से ये फिंगर है तुम्हारा ऐसे, ठीक है, लेकिन फिंगर के बीच में से क्या है, स्किन है, अंदर में यहाँ स्किन है, ठीक है, चमगादड़ का। और यहाँ पे उसका फिंगर रहता है, घोड़ा वाला पढ़ा चुके थे, 4 को 3 को नाखून याद है, ठीक है ना, वो नाखून जो है उसको रब करके उसमें लगा दिया था, नाल लगा दिया था घोड़ा का, देखे हो कि नहीं देखे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का तो फिंगर्स है ही, ठीक है ना, तो ये है इंसानी शरीर का पूरा फिंगर्स। अब देखो ध्यान से, आने वाले समय हम बोल रहे हैं ना, हम लोग अपना सबसे ज्यादा जो है कानी उंगली का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
कान के बाहर वाला हिस्से का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। जिस अंग का इस्तेमाल हम लोग कम करते चलेंगे वो ऑटोमेटिकली यूज जो है, ठीक है, यूज में नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, विलुप्त होने लगेगा आस्ते आस्ते, ठीक है, वो गायब होने लगेगा, वो या उसका आकार एंड साइज एंड शेप जो है छोटा होने लगेगा, ठीक है। इसी वजह से हम बताए भी थे, बहुत बार एग्जांपल दिए हुए हैं कि स्विमर लोग जो होते हैं, वो स्विमर लोग का क्या होता है, बॉडी का ऊपर वाला भाग जो है वो ज्यादा ग्रोथेबल रहता है। कहाँ रहता है, क्योंकि लोग स्विमर लोग सामने वाला भाग को ज्यादा स्टार्ट करते हैं, और जितना रनर लोग होते हैं उनके पैर के नीचे वाला भाग यानी कि कमर के नीचे वाला भाग जो है ज्यादा लंबा या चौड़ा रहता है, या थाई बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग, ठीक है, बॉडी बिल्डर लोग को देखोगे बाइसेप्स वगैरह बहुत अच्छा रहता है उन लोगों का, ठीक है, क्योंकि उन लोग का काम ही है कि हाथ का काम करना है, बाइसेप्स वगैरह को ठीक करना है। ये सब अपना अपना डिपेंड करता है किसके ऊपर, बोलो, कि लोग जो है किस अंग का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जिस अंग का इस्तेमाल ज्यादा करोगे उसमें क्या होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया वाला, ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला चीज टोटल, ठीक है। इसी को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, समझना ध्यान से। पहला बात फिर से एक बार दिमाग में देखो, वेल, बर्ड, बैट, हॉर्स, ह्यूमन, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर लोगे, एक बार बनाना जरूरी है ना। और इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बोलो कौन सा ऑर्गन है, अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग के बाद चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग चालू करेंगे एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन को क्या कहते हैं, अनुकूलन, ठीक है ना, अनुकूलन पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कैसे सुंदरी का पेड़ का जड़ कैसे ऊपर रहता है, कहाँ ऊपर रहता है, उसका जड़ जमीन के ऊपर रहता है, हवा में रहता है, ठीक है, नीचे क्यों रहता है, कमल का पौधा जो है कीचड़ में ही क्यों खिलता है, उसके बाद तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, कैक्टस, कैक्टस में कहा है जो है कांटा रहता है, पत्ता क्यों नहीं रहता है, ठीक है। ये सब ये एडेप्टेशन चैप्टर में सीखने मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।